यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि वर्क एंड टाइम से संबंधित है। ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। एसएससी टायर फर्स्ट 19/5/2013 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसको हम लोग एकदम आसान तरीके से कहें तो ट्रिक से हल करने वाले हैं। तो देखिए ए काम को 6 दिन में कर सकता है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ए को। ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और बी वही काम 12 दिन में करता है। अगर यहाँ पर बी को लिख ले तो बी कितने दिन में, 12 दिन में करता है। दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12। तो यहाँ पर जो एलसीएम आता है वही हो जाता है कुल कार्य। क्या हो जाता है, कुल कार्य। जो टोटल जो कार्य करना है, कुल कार्य कितना हो जाएगा, 12 के बराबर। अब देखिए 6 दूना 12, कितना गुना हुआ, 2 गुना। तो ये हो जाएगा जो 2 आया है आपका, ये ए की कार्य क्षमता हो जाएगी। 12 एकम 12, और ये हो गया एक बार गया, तो ये बी की कार्य क्षमता होगी। मतलब ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, हमें ये निकालना है। तो दोनों को मिलाकर के एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 2 1 कितना हो गया, 3। तो ए और बी के मिलाकर के एक दिन में किया गया काम कितना हो गया, 3। टोटल काम कितना है, 12। कितना काम एक दिन में हो रहा है, 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4, तो 4 आंसर आ गया। यहाँ पर जो है कितना दिन लगने वाला है, तो 4 दिन, दोनों मिलकर के 4 दिन में काम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा एकदम आसान तरीके से ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। तो चलिए इसी से संबंधित हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दूसरा प्रश्न दिया गया है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 24 दिन, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा गया है तदनुसार इस प्रकार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर लेंगे। यह भी क्वेश्चन आपका एसएससी 10+2 21/10/2000 में पूछा गया है। तो चलिए इसको भी ट्रिक से हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी को लिखते हैं तो बी उसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है। और सी की बात करें तो सी उसी कार्य को कितने दिन में, 36 दिन में कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो तीनों का एलसीएम देखते हैं कितना आएगा। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 72। कितना, तो जितना एलसीएम आया यही क्या हो जाएगा, यही टोटल कार्य हो जाएगा। कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य हो गया 72। अब यहाँ बात करें तो 36 का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर सी की कार्य क्षमता, मतलब सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। 24 3 72, तो 24। तो बी कितने दिन में, बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। 12 छंग 72, तो ए की कार्य क्षमता आ गई 6। मतलब ए जो है एक दिन में 6 काम करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों की मिला के जो कार्य क्षमता आ जाएगी कितना हो जाएगी, तो ए का एक दिन में कार्य कितना है, 6 है। तो 6 प्लस बी का कार्य कितना है, 3 है। 3 प्लस 2 सी का कार्य कितना है एक दिन में, 2। तो टोटल कार्य क्षमता कितना हो गई, 6 3 9, 9 2 11, 11 हो गई। अब यहाँ पर एक दिन में तीनों के द्वारा किया गया काम कितना है, 11 है, और कुल कार्य कितना है 72। तो कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 72/11। 11 से भाग कर दो 72 में, तो 11 छके 66 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 सही 6/11 इतना दिन लगेगा। 6 सही 6/11। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने देखा कितना आसानी तरीके से हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से हल कर पाए हैं। तो आपको एक ऐसे ट्रिक लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, ये भी एकदम सिंपल सा प्रश्न है। कह रहा है ए तथा बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी दिया गया है, मतलब ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के काम को 12 दिन में कर सकते हैं। और उसके बाद कह रहा है बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी ए वही काम 20 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा गया है ए बी सी तीनों मिलकर वही कार्य कितना दिन में करेंगे। तो पहले ए बी की कार्य क्षमता दिया गया है, मतलब ए बी जो है 12 दिन में कर रहे हैं, बी सी उसे 15 दिन में कर रहे हैं, और सी तथा ए मिलकर के उसको 20 दिन में कर रहे हैं। तो ये हो गया। इन तीनों का एलसीएम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, तो तीनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो 60 हो जाएगा। कितना हो गया एलसीएम, एलसीएम हो गया 60, अर्थात कुल कार्य कितना हो गया, तो कुल कार्य जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर ए बी की कार्य क्षमता की, मतलब एक दिन में ए और बी के मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, तो 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा। तो ए और बी मिलकर के जो है कितना कार्य कर रहे हैं एक दिन में, तो 5 कार्य कर रहे हैं। बी सी की संयुक्त कार्य क्षमता की बात करें तो 15 चौके 60 हो जाएगा, तो 4 काम कर रहे हैं एक दिन में। सी प्लस ए की कार्य क्षमता 20 या 60, तो 3 कार्य एक दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कार्य क्षमता की बात करें तो सबकी मिला के जो कार्य क्षमता आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं ए आया और ए, मतलब यहाँ पर जो आएगा वो 2 AB आएगा। 2A प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ पर जो इनका आएगा वो 2A प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये 5 प्लस 4 प्लस 3, तो इनकी जो है टोटल कार्य एक दिन में कितना करेंगे, तो 5 4 9 3 12, 12 काम जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए मिलकर के करेंगे, मतलब 2AB प्लस बी सी मिलकर के कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे एक दिन में। तो इनकी जो है कितना दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो 60/12, 60/12, तो 12 पंजे 60, 5 दिन जो है। अब यहाँ पर 2A प्लस बी प्लस सी हुआ है, तब 5 दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का निकाला जाए तो ए प्लस बी प्लस सी का जब निकालेंगे तो 5 गुणे 2 करना होगा हमें।
5 गुणे 2 करना होगा। तो 5 गुणे जब 2 करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, तो 10 दिन का आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 10 दिन। तो कार्य कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में कंप्लीट करेंगे तीनों मिलकर। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।